Good morning, students. In the first part of our chapter, The Earth in the Solar System, we studied that the world is full of wonders. There are many things which are amazing in the universe. We studied in the first part that the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Now, in this part, we will study what are constellations. So let's begin. While watching the night sky, जब आप रात में नाइट में स्काई को देखते हैं, यू मे नोटिस, आप नोटिस करेंगे वेरियस पैटर्न्स, बहुत से पैटर्न्स यानी स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तरह तरह के ग्रुप आपको नज़र आएंगे स्टार के, जो कि कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए लगेंगे आपको कि कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इन्हें ही हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। कहने का मतलब है द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तो कुछ स्टार मिलकर जब कोई स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न बनाते हैं तो इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। अर्सा मेजर जिसका नाम बिग बियर भी है, ये एक इसमें ही इसी तरह का एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम नाइट स्काई में देखेंगे तो हम इसे ईजिली फाइंड कर लेंगे स्काई में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसमें 7 स्टार होते हैं। लेट्स सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सप्तऋषि और अर्सा मेजर. This is the group. Here in this constellation you may count there are 7 stars. That is why it is called the Saptarishi also. And this is North Star. So that forms a part of the large Ursa Major constellation. यही 7 स्टार मिलकर अर्सा मेजर बनाते हैं. Ask someone elder in your family. आप किसी बड़े से अपने फैमिली में पूछ सकते हैं, और नेबरहुड और पड़ोस में आप किसी से पूछ सकते हैं, टू शो यू मोर स्टार, जो आपको और ज़्यादा स्टार आपको दिखा दें, प्लैनेट्स के बारे में आपको, या स्काई में आपको प्लैनेट के बारे में बताएं, एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। और रात में जो अगर आप उनके साथ फाइंड करेंगे स्काई में तो आपको वो और कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ओल्ड टाइम में लोग डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे स्टार से ही। स्टार को देखकर नाइट स्काई में वो डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया करते थे। इन द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार था जो कि है, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये आसमान में एक ही पोजीशन पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और हम सप्तऋषि या अर्सा मेजर से इसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट, अगर आप फिगर 1.1 जो हमारी पिक्चर उसे देखेंगे तो इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज़ ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स, अगर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें पॉइंटर स्टार से और आगे तक, तो इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो ये पोल स्टार तक पॉइंट आउट हो जाएगी। तो लेट्स सी अगेन द पिक्चर। Here you may see in this picture that
these two stars are the pointer stars, and this is an imaginary line. And if we will draw a line directly to the north side, then we will find that the brightest star is the North Star. So this is the North Star, and इसी को हम नाइट में, इससे हम डायरेक्शंस का पता लगा पाते हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies की अपनी heat और light नहीं होती है. They are lit by the light of the stars. वो स्टार की लाइट से चमकते हैं. Such bodies are called planets. उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं. तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और वो अगर स्टार की लाइट से चमकते हैं तो उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. सो ये ग्रीक वर्ड से आया है, विच मीन्स वॉन्डरर्स, जिसका मीनिंग है रोमर्स. रोमर्स कौन होते हैं? जो घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले. और प्लैनेट के लिए क्यों यूज़ हुआ है ये? क्योंकि प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इसी वजह से डे और नाइट भी कॉज होते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. ये अर्थ है जो कि जिसमें हम रहते हैं, ये भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये अपनी हीट और लाइट सन से लेती है, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. और हमारा सबसे करीबी स्टार सन है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को दूर से देखेंगे, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. तो हमें ऐसे ही नज़र आएगी जैसे कि मून चमकता है, छोटा सा. और इसी तरीके से ये हमें नज़र आएगी क्योंकि इसकी भी अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. जो मून है जो हम स्काई में देखते हैं, ये एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है. कंपेनियन मीन्स साथी है. एंड मूव्स राउंड इट. और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारी अर्थ है, देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स. और भी प्लैनेट्स हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो कि सन से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं. सम ऑफ दैम हैव देयर मून्स टू. और उनमें से कुछ के अपने मून्स भी हैं. जैसे हमारा एक मून है, ऐसे ही दूसरे प्लैनेट में उनके भी कुछ अपने मून्स हैं. So students, in this part of the chapter we studied about the constellations, and in the next part of our chapter we will study about the solar system. Thank you.